पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म का अमन अमान से मुतालिक जायज़ा इजलास में खिताब शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। हमारी इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक तमाम सूबों की सदात बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अफगान तालिबान ने अमेरिका के छोड़े 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए, हथियार गायब कर दिए या अस्करियत पसंद ग्रुपों को स्मगल किए गए। बरतानवी मीडिया का बड़ा इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद तकरीबन 10 लाख हथियारों और फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। उनमें से 5 लाख हथियार गायब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ख्याल है कुछ हथियार अलकायदा के हाथ लग गए हैं। दहशतगर्द तंजीमें ये हथियार ब्लैक मार्केट से खरीद रही हैं। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्लाह का कहना है तमाम हल्के और भारी हथियार पूरी तरह महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि तालिबान अमरीकी हथियार फरोख्त कर रहे हैं। अफगान तालिबान का कलदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। क़ायम मकाम अफ़गान वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें शेड्यूल। अफ़गान क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से वफ़ूद की सतह पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास। दौरा अफ़गानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। गैर कानूनी तारकीन के इनक़िला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई गैर मुल्की बगैर वीज़ा पाकिस्तान में नहीं रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी कहते हैं गैर कानूनी तारकीन को मुलाज़मत या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी हथियारों से मुतालिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायीद हैं। आज अफ़गान वफ़द से मुलाकात में मसाइल पर बात हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहरों के मंसूबे के खिलाफ सियासी ताकत का मुजाहरा। हैदराबाद में हटड़ी बाईपास पर जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद, कुछ देर में खिताब करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो ने पहले ही कह दिया था नहरों का कोई मंसूबा कबूल नहीं करूंगा। विफाक को बता दिया था कि केनाल मंसूबे पर सिंध के अवाम के साथ हैं। उमरकोट में तीर ने मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी। रियासत है वो ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो और उन लोगों के लिए हो जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो मुझे खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख जो है वो बदला है और इक़्तिदार का रुख उन लोगों की तरफ हो गया है जिनका हक है कि जो स्टेट है, जो सूबा है, जो हुकूमत है, वो ख़ुद उनके दरवाज़े पे चल के आके उनकी मुश्किलात का, उनके मसाइल का हल उनको दे। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी अफराद के लिए जदीद और महंगी बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफा। पंजाब बायोनिक्स टेक्नोलॉजी से माजूर अफराद की बहाली वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी दिमाग के सिग्नल्स को महसूस करने और मसनूई आज़ा को हरकत देने की सलाहियत रखती है। बायोनिक्स के मसनूई बाजू वाले बच्चों ने आम बच्चों की तरह तालियां बजाई। मरीम नवाज ने खुसूसी अफराद में मुआवन आलात और व्हील चेयर्स भी तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 1 मई को 12 लाख से ज़ायद अफराद में राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई गैर मुल्की बगैर वीज़े के पाकिस्तान में नहीं रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अफगान मुहाजिरीन 40 साल तक पाकिस्तान के मेहमान रहे। हमने दिल खोल कर मेहमान नवाजी की। जो गैर मुल्की पाकिस्तान आएगा वीज़ा लेकर आएगा। 9,07,381 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस भिजवाए जा चुके। 25,000 से ज़ायद अफगान कार्ड होल्डर थे, बाकी बगैर दस्तावेजात थे। तलाल चौधरी ने कहा, अमरीकी हथियारों से मुतालिक खबरें हमारे मौक़िफ़ की तायद है। 10 लाख अमरीकी हथियारों में से कुछ अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगे। FBR to me, like power sector, is a break or make for Pakistan, and this is absolutely correct, 100% correct. तो अगर कर्जों से जान छुड़ानी है तो रेवेन्यूज जनरेट करने होंगे। अगर रेवेन्यूज जनरेट नहीं करेंगे तो कर्जों के पहाड़ आइंदा भी खुदा न खास्ता बढ़ते जाएंगे और IMF से कभी हमारा छुटकारा हासिल नहीं होगा। मेहनत करें, इस कौम की तकदीर बदलें, जो आपकी जिम्मेदारी है टू जनरेट रेवेन्यूज, और जहाँ पर किसी का हक है उनको वापस लौटाएं। FBR में जो अफसर अच्छा काम नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, अच्छा काम करने वाले को इनाम मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का FBR का दौरा। खिताब में कहा, कर्जों से जान छुड़ाना है तो रेवेन्यू बढ़ाना होगा। रेवेन्यू ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल होगा। रास्ते में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। मुख्तलिफ अदालतों में खरबों रुपए के ज़ेर-इल्तवा केसेस के फैसले नागुज़ीर हैं। कारकर्दगी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इदारों में सुकुम दूर करना होंगे। कस्टम समेत मुख्तलिफ इदारों में जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी खारिजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए। न्यूयॉर्क और जद्दा आला तरीन सतह पर राब्तों से पाक बांग्लादेश राब्तों को नई तवानाई मिली। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, जाफर एक्सप्रेस दहशत गर्दी से मुतालिक अभी तहकीकात जारी हैं। उस दहशत गर्दी में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। पाकिस्तान गाजा में इसराइली बमबारी की सख्त मजम्मत करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद सफारती मुज़ाकरात बहाल। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। ढाका में खारजा सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात सियासी, मुआशी, तजारती, अवामी रवाबित पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात में दिफाई ताउन और दीगर उमूर भी ज़ेर गुफ्तगू आए। ज़राअत, माहौलियात, तालीम, सकाफती तबादले भी ज़ेर बहस। मुशीर खारजा एम तौहीद हुसैन से मुलाकात। सार्क बहाली, तजारत और मैशत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी नई कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ बड़े सियासी पावर शो के लिए तैयार। हैदराबाद हटड़ी बाईपास पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पिंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सिंध कैनाल्स मामले की गूंज सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट ने मामले पर कानूनी तरमीम का मशवरा दे दिया। इरसा के हवाले से समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने कहा, कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ये कोई मामूली केस नहीं है। वफाकी और सिंध हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुँचे। इरसा के पानी की दस्तियाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तोसी। वफाकी हुकूमत से 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। सखर में वकला ने बबरलू बाईपास पर धरना दे दिया। धरने के बाइस बैन सूबाई शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें।
रियासत माँ जैसी होती है, रियासत ताकतवर नहीं कमजोर लोगों की फलाह के लिए काम करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, धीरानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बेटियों की खिदमत कर रही हूँ। लाहौर में माजूर अफराद के लिए मुआवन आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब, माजूर अफराद को व्हील चेयर भी फराहम की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर मनसूबा का जायजा इजलास। मरियम नवाज का घरों की तामीर का टारगेट हर सूरत पूरा करने का हुक्म। कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। कर्जे की तकसीम के अमल में हायल रुकावटें दूर की जाएं। बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, मुलाकातियों की फहरिस्त इनकी अपनी जमात ही जेल हुकाम को देती है। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते फिर मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। बानी पीटीआई की बहनों के साथ रवा रखा गया सलूक काबिल मजम्मत है। हवास बाख्ता हुकूमत बानी की बहनों से भी खौफजदा है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाब पुलिस अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रही है। अदलिया आईनो कानून की पामाली का नोटिस ले। मरियम नवाज इतना जुल्म करें कि कल खुद भी बर्दाश्त कर सके। आर्मी एक्ट में सिविलियन को लाना होता तो उसमें अलग से लिखा जाता। 1973 के आइन में बहुत सी चीजें पहले 2 आइन की वैसे ही आ गईं। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ और इसके बाद भी आर्मी एक्ट के हवाले से आइन में चीजों को नहीं छेड़ा गया। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर में बुनियादी मराकज़ सेहत को आउटसोर्स करने के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज रोकने के लिए पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस का मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन की ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश। लाहौर हाई कोर्ट शहर में एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम पर बरहम रिमार्क्स दिए। मॉल रोड पर बैठे मुसाहिरीन का क्या इशू है, इनकी वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। पीएसएल की वजह से भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद ना करें। पूरा शहर बंद होने से दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में गर्मी की लहर की शिद्दत में इजाफा होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, चिंगची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंगची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। रिक्शा कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। अदालत ने महकमा माहौलियात को नई फराहम करदा गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल से रोका। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA ने सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर शदीद मौसमी सूरत हाल मुतवक्के। अटक, चकवाल, गुजरात और जहलम में शदीद बारिश, यालाबारी का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, खुशा, मियांवाली में शदीद बारिश का इम्कान। साहिवाल और नारोवाल में भी मौसमी वार्निंग जारी। NA 213 उमरकोट का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मरही 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी मुबारकबाद। अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद कर दिए। धांधली का इल्जाम, जिला भर में जुज़वी शटर डाउन हड़ताल। बलोचिस्तान के तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलोचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, बलोचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है।
लाहौर हाईकोर्ट ने थानों में मुलजिमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। आइंदा किसी थानेदार ने इस तरह का इंटरव्यू कराया तो मुतल्लिका एसपी जिम्मेदार होगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, कोई खातून कैमरा उठा के पुलिस स्टेशन चली जाती है, थंबनेल ऐसे होते हैं, इंसान फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। एसएचओ के वकील ने बताया, कसूर डांस पार्टी डीपीओ का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर करा रहा था। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच ने तस्दीक की। आइंदा समात पर पुलिस को सोशल मीडिया पॉलिसी जमा कराने की हिदायत। अरशद चाय वाला पाकिस्तानी है या नहीं साबित करने के लिए दरख्वास्त गुजार ने अदालत से मोहलत मांग ली। नीली आंखों से शोहरत पाने वाले अरशद चाय वाला की दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने पिटीशन पर समाअत की। अरशद खान ने अपना शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। नादरा और पासपोर्ट हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में ब्लॉक किए गए। पिटीशनर के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। अदालत ने समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। टिकटॉकर काशिफ जमीर को पुलिस यूनिफॉर्म की तस्दीक करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने टिकटॉकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में मौजूद पुलिस एहलकार भी हिरासत में है। काशिफ जमीर के खिलाफ पेका एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। काशिफ जमीर ने शादी की तकरीब में पुलिस एहलकार को नोटों से भरा थाल थमाया था। कराची ट्रैफिक पुलिस की 9 से 18 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15,217 मोटरसाइकिलें बंद। फिटनेस ओवर स्पीडिंग पर 274 डंपर्स और टैंकर्स बंद। 200 छोटी बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध की कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गजा पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। मजीद 32 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। सेफ जोन करार दिए गए इलाकों में हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। उधर सैकड़ों इसराइली आबादकार मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में इबादत की। इसराइली पुलिस एहलकारों ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया। रूसी सदर पुतिन ने इसराइली फ़लस्तीनी मसले का वाहिद और पायदार हल फ़लस्तीनी रियासत को करार दे दिया। मास्को में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी अमीर ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत। मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआ या तकरीब। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। 70 कैदियों से मुलाकात। कहा, अलालत के बायस इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते, मगर चाहते हैं लोगों से मिले। अमेरिका में तैयारी के इंजन में आग भड़क उठी। आग लगने का सबब एक खरगोश बना जो इंजन में जा बैठा। तैयारी को उड़ने के साथ ही लैंडिंग करना पड़ी। जानी नुकसान नहीं हुआ। एक दिन आराम के बाद आज फिर से लाइव एक्शन शुरू। HBL PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पहले नंबर पर मौजूद। लाहौर कलंदर्स के 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर। सऊदी लीग में अल-फतह ने अल-इत्तेहाद को 2-0 से शिकस्त देकर हैरान कर दिया। यूएफा यूरोपा लीग में एथलेटिक क्लब रेंजर्स को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल्स में टोटेनम ने एंट्रिच फ्रैंकफर्ट को 1-0 से हराया। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग में चेल्सी ने एग्रीगेट पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
और मारूफ लोक गुलकार आरिफ लोहार 59 साल के हो गए। आरिफ लोहार बेहतरीन परफॉर्मेंस पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड अपने नाम कर चुके।